हम सभी चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन जिएं। लेकिन अक्सर हम दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते रहते हैं। होता क्यों है? सच्चाई तो यह है कि जो स्वयं इंडिविजुअल लिबर्टी को अवेल नहीं कर पाता या इसके महत्व को समझता नहीं, वह दूसरों की भी इंडिविजुअल लिबर्टी में हस्तक्षेप करने का आदी बन जाता है। यदि आप किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बार बार हस्तक्षेप करेंगे तो संभव कुछ समय के लिए उसको कुछ क्षति हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व को महान क्षति हो रही है। आपका व्यक्तित्व जितना ही आप दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते हो उतना ही क्षीण होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को समझना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जीवन में साकार करने की कुशलता हासिल करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग करना, यह सब आपके व्यक्तित्व को नई ऊंचाई देता है। इसके अतिरिक्त यदि आप दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी इनकरेज करते हैं और दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो आपके व्यक्तित्व को नई ऊंचाई देता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास का यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अवेल इंडिविजुअल लिबर्टी का उपभोग करिए और दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उंगली मत डालिए, हस्तक्षेप न करिए। रादर इनकरेज अदर्स टू अवेल देयर इंडिविजुअल लिबर्टी। अक्सर देखा जाता है कि परिवार में बड़े होते बच्चे के साथ मां अपनी सीमा रेखा को भूल जाती है और बच्चे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। पिता करता है, मित्र करते हैं, टीचर करते हैं। ऑन वन हैंड जिसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आप बार बार बाधित कर रहे हैं, उसके सर्वांगीण विकास में, उसके नैसर्गिक विकास में, उसके मौलिक विकास में बाधा पड़ रही है। दूसरी तरफ आप अपने स्वयं के व्यक्तित्व को क्षत विक्षत कर रहे हैं। और आमंत्रण दे रहे हैं कि आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी कोई हस्तक्षेप करे। Intervention by family, by parents, by family, by teachers, by society, by government, सरकार को रोका गया है
कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित न करें, इंडिविजुअल लिबर्टी उसका फंडामेंटल राइट है। इसका तात्पर्य क्या है? तो क्या प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को ही रोका गया? प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को रोका गया, लेकिन वो तो पुलिस के माध्यम से करते ही। इसका तात्पर्य यह है कि सबको रोका गया है। जो सरकार लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती है वह निरंकुश सरकार है, वह तानाशाह है, वह अराजकता को आमंत्रित कर रही है, वह कल्याण और विकास के मार्ग से लोगों को वंचित कर रही है, वह लोगों को दकियानूस बना रही है, वो लोगों को सप्रेस कर रही है। सरकार का दायित्व है कि वह न केवल लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने से स्वयं को दूर रखे, अपितु वह इनकरेज करे लोगों को कि वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिक से अधिक उपयोग करें। इसी प्रकार से समाज और फैमिली और अध्यापक का भी दायित्व बनता है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अवेल करने दे और उसे इनकरेज करे, और किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित न करे, हस्तक्षेप न करे। यह बात बहुत सामान्य सी लगती है, लेकिन है बहुत बहुत। फॉर फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, फॉर इंडिविजुअल ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू विजन इन पर्सन, फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियोलॉजी in person, allow him to avail his personal liberty, individual liberty, and for the sake of your own personality, for the sake of your own respect, और अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए आप स्वयं भी किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित न करें। थैंक यू।